एग्जाम में हमने देखा था हमारा जो 10वां लेसन है जिसका नाम है रंगू चंगू की जोड़ी। तो इस लेसन का आशय देखा था हमने, इस लेसन को समझ लिया था। आज हम देखेंगे इस लेसन के जो सवाल जवाब है वो। तो मैं सभी बच्चे क्या करेंगे, मेरे साथ ही आप लोग क्या करेंगे, इस लेसन के जो सवाल जवाब है वो लिखने के लिए बैठेंगे। ठीक है सभी बच्चे, आप अपनी जो किताबें हैं हिंदी की वो ऊपर निकाले और उसमें से पेज नंबर 47 ओपन करके खुद के सामने रखिए और मैं आपको जो सवाल के जवाब अभी बताती हूँ वो आप क्या करेंगे, अपने अपनी किताबों में पहले लिखेंगे और उसके बाद ही आप क्या करेंगे, उसे आपको अपने अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे जो क्वेश्चन आंसर है वो लिखना। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल क्वेश्चन नंबर 1, सवाल क्रमांक 1, उसमें से पहला सवाल, गांव किसके किनारे बसा था? तो इसका उत्तर होगा गांव नदी के किनारे बसा था। गांव नदी के किनारे बसा था, ये आपको उसको वहां पर लिखना है पहली लाइन में। उसके बाद रंगू क्यों नहीं देख पाता था? तो इसका सवाल होगा जो देखता नहीं उसको क्या होता है, क्योंकि रंगू अंधा था। क्योंकि रंगू अंधा था इसलिए वो क्या हो रहा था, देख नहीं पाता था। उसके बाद देखिए, चंगू क्यों नहीं चल पाता था? इसका उत्तर है क्योंकि चंगू लंगड़ा था। क्योंकि चंगू कैसा था, लंगड़ा था और इसीलिए वही वो चल नहीं पाता था। ओके, उसके बाद देखिए आगे का जो सवाल है वो है, रंगू और चंगू के खाने पीने का ध्यान कौन रखते थे? तो यहाँ पर आंसर आएगा रंगू और चंगू के खाने पीने का ध्यान गांव के लोग रखते थे। तो उनके खाने पीने का ध्यान रखता था गांव के लोग। उसके बाद देखिए अगला जो हमारा सवाल है, लोग गांव छोड़कर क्यों चले गए? लोग गांव छोड़कर क्यों चले गए? क्योंकि उस गांव की नदी में बाढ़ आई थी। बाढ़ आई थी इसलिए। ओके, उस गांव की जो नदी थी उसमें क्या आई थी, बाढ़ आई थी। ओके, उसके बाद रंगू और चंगू बाढ़ से कैसे बचे? तो यहाँ पर आपको लिखना है, रंगू और चंगू एक दूसरे की सहायता करके या एक दूसरे की मदद करके बाढ़ से बचे।
दूसरे की सहायता की करके बाढ़ से बचे, या एक दूसरे की मदद करके बाढ़ से बचे। या आप अगर ऐसा लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हैं कि रंगू और चंगू जो अंधा और लंगड़ा था, वो उन्होंने क्या कर दिया, जो लंगड़ा था उसे कंधे पर ले लिया और जो अंधा था उस समय उसे रास्ता दिखाकर वो बाढ़ से बचे। या डीप में ले सकते हो, या एक दूसरे की सहायता करके बाढ़ से बचे, ऐसा भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद जो अगले पन्ने पर मतलब 48 नंबर के पेज पर जो क्वेश्चन है वो आज अभी हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। सूची की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। तो मतलब यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर्स वहाँ पर दिए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, उसमें से राइट जो आंसर है वो चूज करके आपको वहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। खेतों में, उसमें से पहला सवाल मैं अभी पढ़ रही हूँ। खेतों में भरपूर अनाज डॉट डॉट होता था, तो ये आएगा उत्पन्न। ओके, उसके बाद गांव के लोग डॉट डॉट थे, तो ये आएगा संपन्न। संपन्न। उसके बाद अगला जो सवाल है वो, उन्हें रंगू और चंगू के साथ बड़ी सहानुभूति, सहानुभूति। तो इस प्रकार आपको इसके आंसर्स लिखते हैं। वे उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे, तो आवश्यकताओं, ये शब्द आपको कैसे लिखना है, वो आधाश्य से ये जोड़ेंगे, तो का ओ आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे। और अंतिम जो सवाल है उसमें से दोनों का डॉट डॉट चैन से कट रहा था, ये होगा जीवन। ओके, उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो अगला सवाल है वो, नीचे दिए गए वाक्यों को क्रमानुसार लगाइए। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो ये सेंटेंसेस है, गांव के लोग गांव को छोड़कर चले गए, एक दिन बहुत पानी बरसा, रंगू चंगू एक उपाय से बच निकले, नदी में बाढ़ आई, रंगू और चंगू संकट में फंस गए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले जो क्रिया हुई थी वो लिखनी है। मतलब पहले क्या हुआ, तो एक दिन बहुत ही पानी बरसा, उसके बाद क्या होता है, नदी में बाढ़ आती है, उसके बाद क्या होता है, गांव के जो लोग होते हैं वो गांव छोड़कर चले जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, रंगू और चंगू उनको सभी भूल जाते हैं, सभी उन्हें वहाँ ही छोड़कर जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, संकट में फंस जाते हैं। और उसके बाद में ये जो रंगू चंगू एक उपाय से बच निकलते हैं। तो ये हो गया हमारा सवाल क्रमांक 3। ओके, सवाल नंबर 3। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार इसका सीक्वेंस लिखना है। मतलब क्या आएगा, 3 1 5 2 4। तो ये हो गए इसके नंबर्स, समझ में आया। उसके बाद देखेंगे हमारा जो अंतिम सवाल है वो है, सही विकल्पों पर सही का चिन्ह लगाइए। तो उसमें देखिए, सही विकल्पों पर सही का चिन्ह लगाइए। तो ये सवाल अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहला हमारा जो सवाल है वो है, गांव की मिट्टी कैसी थी। गांव की मिट्टी कैसी थी। तो यहाँ
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टिक मार्क का साइन लगाना है। उसके बाद रंगू और चंपू के प्राण संकट में थे क्योंकि लोग उनकी मदद नहीं कर रहे थे, नदी में भयंकर बाढ़ आ गई थी और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन आएगा, नदी में भयंकर बाढ़ आई थी। ये जो 1 नंबर का ऑप्शन है वो आएगा। ओके, आगे आपको क्या करना है, टिक मार्क का साइन लगाना है। उसके बाद पेज नंबर 49 पर जो सवाल जवाब है वो देखेंगे। रंगू ने चंपू को कहाँ बिठाया, हाथ पर, कंधे पर, सर पर? तो यहाँ आएगा कंधे पर। और इसी ऑप्शन के सामने आपको इसका आंसर लिखना है। अगर जो आंसर सही है उसके आगे आपको टिक मार्क लगाना है। ओके, तुम मेरी आंखें बन जाओ, मैं तुम्हारे पैर बन जाऊं। तो ये किसने कहा, किससे कहा? मतलब जो अंधा था, कौन अंधा था? यहाँ पर रंगू ने ये बात चंपू से कही थी। मतलब जो 1 नंबर का ऑप्शन है वही सही है। वो के सामने आपको टिक मार्क लगानी है। ओके, रंगू ने ये बात, क्योंकि रंगू अंधा था, चंपू लंगड़ा था, तो रंगू ने ये बात चंपू से कही थी। ओके, तो इसके साथ ही बच्चों ये जो हमारा लेसन है और लेसन के जो सवाल जवाब है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे जो सिंपल सा हमारा जो ग्रामर का सवाल है वो है ये वाला। तो इस प्रकार आपको ये जो वर्ण है उसका विच्छेद करके दिया है, आपको क्या करना है वो सुलझाने हैं। देखिए, ग को उ की मात्रा गु, ल को आ की मात्रा ला, ब प्लस अ दिया है, तो यहाँ पर आंसर आएगा गुलाब। तो यहाँ पर उ की मात्रा है, तो ये कौन सी उ की मात्रा है, छोटे उ की मात्रा है, तो यहाँ पर आपको छोटा उ लिखना है। ओके, उसके बाद है पपीता, उसके बाद है नदी और अंतिम है झोपड़ी। तो इसके साथ ही हमारा ये जो ग्रामर का जो सवाल है वो भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो अगला हमारा दूसरा सवाल है उसमें से आपको ये बस री लगाकर ये शब्द बनाने हैं, परी, दरी, करी, हरी और तरी। इस प्रकार आपको ये लिखना है। ये तो सिंपल सा है, आप एक कर ही सकते हैं। ओके, इसके साथ ही हमारा जो लेसन नंबर जो 10 है वो क्वेश्चन आंसर और ग्रामर के साथ ही ख़त्म हो जाता है। सभी बच्चे क्या करेंगे, इसके जो सवाल जवाब है वो अच्छे से लिखेंगे, ग्रामर के जो शब्द हैं वो भी ठीक से आप लोग लिखोगे। ठीक है, धन्यवाद।